सोचिए, खुले समंदरों में और इससे भी आगे एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसका कोई ऐलान नहीं हुआ। और ये बात सिर्फ हवा में नहीं की जा रही। जरा ईरानी हुक्काम का ये बयान सुनिए। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका को हैरान कर सकते हैं, जो आज तक किसी आंख ने नहीं देखे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक ऐसे पोशीदा खतरे का इशारा है जिसके नताइज सोच से भी ज्यादा संगीन हो सकते हैं। तो ये हथियार कैसा हो सकता है? सोचें जरा, एक बटन दबे और पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाए, मुकम्मल ब्लैकआउट। कम्युनिकेशन लाइंस बंद, इंटरनेट अचानक गायब, पूरा ग्रिड डाउन। और फिर पूरा सिस्टम फेल, मईशत, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ ठहर जाए। एक ऐसा बहरान जो पूरे माशरे को घुटनों पर ले आए। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? हालात इस हद तक पहुंचे कैसे? इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। चलिए देखते हैं कि इस बुहरान की चिंगारी कहां से उठी। और इसके लिए हमें चलना होगा बहरे हिंद में, जहां कुछ बहुत अजीब और जारहाना कार्रवाइयां हुई हैं। पिछले सिर्फ 48 घंटों में जो कुछ हुआ वो देखिए। पहले ईरान ने अमेरिका से जुड़े 2 ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया। इसके फौरन बाद इंडिया ने जवाब में ईरान के 3 टैंकर्स पकड़ लिए। और फिर अचानक अमेरिकी कमांडोज एक रूसी ऑयल टैंकर पर चढ़ गए जो चीन जा रहा था, और उसे भी कब्जे में ले लिया। ये एक के बाद एक ऐसी हरकतें हैं जो बहुत तेजी से एक बड़े तूफान की शक्ल ले रही हैं। और ये जो आखिरी कार्रवाई थी ना, ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था। 10,000 पूरे 10,000 नॉटिकल मील तक अमरीकियों ने इस रूसी टैंकर का ताक़ुब किया। इससे साफ जाहिर है कि ये कोई इत्तेफाकी वाक़या नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी और इंतहाई संगीन कार्रवाई थी। तो असल बात यह है कि समंदरों में ये जो कुछ हो रहा है, ये बेतरतीब नहीं है। ये असल में एक बड़ी शतरंज की बाजी है जो 2 आलमी ताकतें खेल रही हैं। हर चाल, हर कदम सोचा समझा है। चलिए इस शतरंज की बिसात को जरा गौर से देखते हैं। एक तरफ है अमेरिका और इस्राइल का ब्लॉक जो ईरानी और रूसी जहाज़ों के खिलाफ एक्शन ले रहा है, और दूसरी तरफ है रूस, चीन और ईरान का इत्तेहाद, जिनका मकसद है अमेरिकन सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब करना और ईरान को टेक्नोलॉजी और हर किस्म की मदद फराहम करना। तो ये 2 मुखालिफ कैंप बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। और इसी माहौल में अमेरिका पर इस्राइल की तरफ से ज़बरदस्त प्रेशर है। उनका मुतालबा बिल्कुल साफ है कि ईरानी मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से आगे नहीं जानी चाहिए। ये खित्ते में उनके सिक्योरिटी खदशात को बिल्कुल वाज़े कर देता है। तो चलिए अब वापस उस गैबी हथियार की तरफ आते हैं, वो पोशीदा खतरा जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। सवाल वही है, और अब और भी अहम हो गया है। आखिर वो कौन सा हथियार है जो दिखाई भी ना दे और पूरी तबाही मचा दे? और इसका जवाब है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यानी EW। ये वो जंग है जो गोली या मिसाइल से नहीं, बल्कि सिग्नल्स, फ्रीक्वेंसीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से लड़ी जाती है। मकसद दुश्मन के कम्युनिकेशन, नेविगेशन और दिफाई निज़ाम को पूरी तरह अचानक बंद कर देना, उन्हें अंधा और बहरा बना देना। और इस तरह के हमले से क्या कुछ हो सकता है, जरा इसकी झलक देखिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन को गैर फाल किया जा सकता है। फौजी GPS को जैम करके उन्हें भटकाया जा सकता है। हत्ता के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को डिस्टर्ब करके हवाई जहाज़ों को खतरे में डाला जा सकता है। और इससे भी बढ़कर एक EMP जैसा हमला या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स को फ्रीज करके मईशत का गला घोंट दिया जा सकता है। यानी फौज से लेकर मईशत तक सब कुछ मफलूज। लेकिन ये जंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैदान में नहीं लड़ी जा रही। इसका एक और मैदान जंग है, और वो है अमेरिकी मईशत का दिल। कुछ रिपोर्ट्स ये इशारा दे रहे हैं कि चीन की तरफ से एक सोची समझी हिकमत अमली चल रही है अमेरिकी स्टॉक मार्केट को कमज़ोर करने की। जहां पहले मार्केट का आउटलुक काफ़ी मुस्बत था, वहां अब खौफ का इंडेक्स यानी फेयर इंडेक्स खतरनाक हद तक ऊंचा चला गया है। और इस हिकमत अमली का बुनियादी नुक्ता क्या है? मुसलसल बुरी खबरें फैलाकर एक माली बहरान पैदा करना, यानी मईशत को अंदर से खोखला कर देना। और ये सब हमें इस प्लान के आखिरी मरहले तक ले आता है। एक ऐसी ग्रैंड स्ट्रैटेजी जिसका मकसद है अमेरिका को एक ऐसी तबाहकुन और लंबी जंग में फंसाना जहां से निकलना नामुमकिन हो जाए। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें तारीख में वापस जाना होगा। याद है जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तब अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने वहां एक लंबी जंग को हवा दी, और नतीजा, उसी जंग ने सोवियत यूनियन के वसाइल को इस कदर निचोड़ लिया कि वो उसके जवाल की एक बड़ी वजह बनी। और आज के दौर के बारे में एक नज़रिया ये पेश किया जा रहा है कि तारीख खुद को दोहरा रही है, लेकिन इस बार अमेरिका निशाने पर है। कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि रूस चाहता है कि मशरिक़ वुस्ता इस बार अमेरिका का कब्रिस्तान बन जाए।
तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक गैर एलानिया जंग है जो पहले ही शुरू हो चुकी है, या ये दुनिया को एक नई और शायद पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन जंग के दहाने पर ले आई है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।